आज हम 11th के बॉक्स रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक सरफेस है और इस सरफेस पे हमने दो बॉडी रखी है। एक बॉडी ये होगी और दूसरी बॉडी ये होगी। इन दोनों बॉडी के बीच में हमने एक स्ट्रिंग लगा रखी है और यहाँ से हमने 600 न्यूटन का फोर्स लगाया इन दोनों बॉडी पे। इस बॉडी का मास m1 है, इस बॉडी का मास m2 है और मान लीजिए m1 हमारी 10 किलोग्राम है और m2 हमारे 20 किलोग्राम है। ठीक हो गया। अब ये 600 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसका मतलब ये दोनों बॉडी भी इसी डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक हो गया। हमें यहाँ पे क्या क्या निकालना पड़ेगा, एक निकालना पड़ेगा हमें एक्सेलरेशन और एक निकालना पड़ेगा हमें टेंशन फोर्स। इन दोनों बॉडी के बीच में स्ट्रिंग में कितना टेंशन फोर्स लग रहा है। तो मान लीजिए स्ट्रिंग पे हमने कितना टेंशन फोर्स ले लिया, टी ले लिया। ठीक हो गया। अब 600 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में आ रहा है तो इसका मतलब m2 वाली बॉडी भी इसी डायरेक्शन में आएगी। तो इसका मतलब m2 एक किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, और m1 वाली बॉडी भी इसी डायरेक्शन में मूव करी तो इसका मतलब m1 एक किस डायरेक्शन में होगा, इसी ही डायरेक्शन में होगा। अब m2 बॉडी के कारण हम इक्वेशन बनाते हैं। m2 एक की डायरेक्शन ये है, 600 की डायरेक्शन ये है, तो मतलब 600 पॉजिटिव होगा। जिस डायरेक्शन में m2 ये होगा उसी डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो दोनों वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, और उसके अपोजिट डायरेक्शन वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। ठीक हो गया। अब देखो m2a बराबर हो जाएगा हमारा, जो पॉजिटिव है उसको हम पहले ले लेंगे 600 माइनस टी। m2 कितना है 20, तो 20a बराबर हो जाएगा 600 माइनस टी, इक्वेशन 1। अब हम m1 वाली बॉडी के लिए देखते हैं। m1 वाली बॉडी भी इधर ही मूव कर रही है तो ये क्या हो जाएगा, m1a बराबर m1a इस डायरेक्शन में, टी भी इसी डायरेक्शन में, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। m1 कितना हमारे पास 10, a बराबर हो जाएगा t, इक्वेशन 2। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो 20a बराबर 600 माइनस टी की वैल्यू कितनी है, 10 है। 10a से हटाए तो कितना हो जाएगा 30a बराबर 600, तो a बराबर हमारा हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमने यहाँ पे क्या निकाल दिया, एक्सेलरेशन निकाल दिया। अब हमने क्या करना है, टेंशन फोर्स निकालना है। तो इस a की वैल्यू को हमने इक्वेशन 2 में पुट करना है। द वैल्यू ऑफ a पुट इन इक्वेशन 2। तो 10a बराबर क्या है हमारा t, a की वैल्यू कितनी है 20, तो ये हो जाएगा t बराबर 200 न्यूटन। तो यहाँ पे हमने टेंशन भी निकाल दिया और एक्सेलरेशन भी फाइंड कर लिया।